स्टूडेंट, कल के वीडियो में जो हमने आपसे चर्चा किया वो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में वृद्धि प्रवर्धन, पौधों में कायिक प्रवर्धन। और हमने आपको ये भी बताया था कि पौधों में जो कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम और नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया वो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो हमने आपको बताया था वो था कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मुख्यतः 3 तरह का होता है, जिसमें एक था बाय रूट जड़ के द्वारा, एक था बाय लीफ और एक था बाय स्टेम, तना, पत्ती। तो ये मेन 3 तरह का नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन आज जो हमें टॉपिक में चर्चा करना है वो केवल और केवल जो हमारा है वो क्या है, बाय स्टेम टाइप का, बाय स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं इसको, बाय स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसे आप कह सकते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। कैसे होता है, किसी स्टेम में फूड मटेरियल स्टोर होता है अर्थात भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है, और किसी स्टेम में भोज्य पदार्थ संग्रहित नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, रूपांतरण हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। लेकिन मॉडिफिकेशन के आधार पे मैंने स्टेम कई तरह का आपको बताया था, जिसमें एक राइजोम टाइप था, एक कॉर्म टाइप था, एक ट्यूबर था, एक बल्बिल्स था, ऐसे बहुत टाइप थे। लेकिन जो मॉडिफिकेशन के बेस पर, मॉडिफिकेशन के आधार पर जो स्टेम होता है वो मुख्यतः 2 टाइप्स का होता है, 2 तरह का ही होता है। जिसमें फर्स्ट टाइप आप लिखेंगे यहाँ पे एरियल स्टेम, जिसकी हिंदी है वायवीय तना, और दूसरा जो होता है वो है एम्बेडेड सॉयल स्टेम, जिसकी हिंदी है भूमिगत तना। तो एक हो गया एरियल स्टेम वायवीय तना, और एक हो गया एम्बेडेड सॉयल स्टेम जिसे भूमिगत तना कहते हैं। तो इन दोनों तनों को मिला के आप कह सकते हैं कि एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें जो बाय स्टेम टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, बाय स्टेम टाइप के रिप्रोडक्शन में जो हमने आपको टाइप बताया था, वो पहला टाइप हमने आपको बताया था, क्या था, बाय राइजोम। अब आपके माइंड में ये अराइज होना चाहिए, आप ये थिंक करो कि राइजोम क्या है, राइजोम किस तरह का होता है। तो आप ये जब अपने माइंड में थिंक करोगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर आपका माइंड में आपके बनेगा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि हाँ इसी तरह से राइजोम होता है। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बाय राइजोम किस पौधे में बनता है, वो है जिंजीबर ऑफिसिनेल। जिंजीबर ऑफिसिनेल इसका बॉटनिकल नेम है, ये बॉटनिकल नेम है, जिसको हम अदरक कहते हैं, अदरक। अब आप अदरक को देखेंगे, या एक दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको बता दूं,
कुकुमा लौंगा, कुकुमा लौंगा या टर्मरिक कह सकते हैं, टर्मेरिक, हल्दी, इन दोनों का जब राइजोम आप देखोगे तो आपको राइजोम का शुद्ध स्ट्रक्चर आपके माइंड में बनना शुरू हो जाएगा। कैसा बनेगा? अदरक का ये राइजोम यहाँ पे ऐसे पतला पतला जड़ की तरह संरचना होता है, हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, या हल्दी में भी ऐसे होता है यहाँ। तो इसी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम राइजोम कह देते हैं। और अब ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए जिसमें राइजोम पाया जाता है या जिसमें राइजोम बनता है। अब आगे क्या होता है, आगे ये नए पौधे कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये नए पौधे बनाने के लिए क्या होता है, इन राइजोम में क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है, अर्थात भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है। और भोज्य पदार्थ संग्रहित होने के कारण ये इनका यूज हम भोजन में भी कर लेते हैं। तो भोज्य पदार्थ जब स्टोर होता है और इनको हम जब सॉइल में सोइंग करते हैं, मिट्टी में बो देते हैं या मिट्टी में रख देते हैं, रखने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही राइजोम क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। बस इसी टाइप का हो गया बाई राइजोम टाइप का रिप्रोडक्शन। तो आप लिखने के लिए लिख सकते हो कि बाई राइजोम टाइप का रिप्रोडक्शन अदरक और टर्मरिक मतलब हल्दी के पौधे में पाया जाता है, क्योंकि इन पौधों में राइजोम बनता है और राइजोम में फूड मटेरियल स्टोर होता है, भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है। और जब इसको सॉइल में या मिट्टी में दबाया जाता है या रखा जाता है या बोया जाता है तो इसका जो राइजोम है फेवरेबल कंडीशन आने पर इस राइजोम के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बस यही हो गया बाय राइजोम टाइप का रिप्रोडक्शन। ओके, समझ में आया? ठीक है, अगला देखा जाता है। तो पहला टाइप हमने पढ़ा बाय राइजोम। अब हम दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप हमने आपको बताया था बाय ट्यूबर, बाय ट्यूबर। अब ट्यूबर किस में बनता है? बाय ट्यूबर। अब ये होता है, इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है पोटैटो में। पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओके, बोलिए, जल्दी बोलिए। सोलेनम ट्यूबरोसम, वेरी गुड। तो बाय ट्यूबर टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? पोटैटो में, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरसम। इसमें क्या होता है, जो पोटैटो होता है उसको आप अधिक दिनों तक जब रखते हैं तो देखते हैं आप उसमें बड निकल आता है। क्या निकल आता है? बड। अब बड निकलता क्यों है? बड उस आलू में इसलिए निकलता है क्योंकि आलू में स्टोर फूड मटेरियल है। उसमें स्टोर फूड मटेरियल माने सुरक्षित भोज्य पदार्थ आलू में है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में है। या क्या? और स्टार्च क्या है आपका? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आपको कोई कहे कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो भी यस करो, और अगर कहे कि आलू में स्टार्च होता है तो भी यस करो, है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का टाइप है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आलू में भोज्य पदार्थ सुरक्षित होता है, और जब अधिक दिनों तक हम उसको रख देते हैं या फिर आलू की बुआई कर देते हैं सॉइल में, तो बुआई करने के बाद आलू से बड निकलता है और वो बड क्या होता है? जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देता है। तो ये हो गया बाय ट्यूबर टाइप का रिप्रोडक्शन। तो लिखोगे कैसे? इस टाइप का रिप्रोडक्शन या इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पोटैटो प्लांट में मिलता है, या ब्रैकेट लगा के आगे लिख दो सोलेनम ट्यूबरोसम में मिलता है, क्योंकि
अधिक दिनों तक पोटैटो को रखने के पश्चात फूड मटेरियल स्टोर होता है उसमें, और फिर स्टोर होने के बाद फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो उससे छोटे छोटे बड निकलते हैं, कलिका निकलती है, और वो छोटे छोटे बड एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। अगर आलू को कहाँ बोया जाए, मिट्टी में दबाया जाए या रखा जाए या बोया जाए। तो इस तरह से बाइट्यूबर टाइप का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया। अब आते हैं तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन जो हमने आपको बताया था, वो था बाई बल्ब। ये किस में होता है? बल्ब की शुद्ध हिंदी अगर देखें तो वो होता आड़ी। अब ये आपके दिमाग में आ गया, देहाती शब्द, रूरल इंटीरियर लैंग्वेज को मैंने एक शब्द बोला आड़ी, उसको सुनने के बाद आपको लग जाएगा कि किस में होता है ये। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एलियम सीपा होता है, एलियम सीपा, और एलियम सेटाइबम होता है, एलियम सेटाइबम होता है। एलियम सेटाइबम के बाद एक होता है टुलिप। टुलिप एक प्लांट होता है, इसमें भी होता है एलियम सेटाइबम माने गार्लिक, लहसुन होता है, और एलियम सीपा माने ओनियन, प्याज होता है। तो आपके दिमाग में यह आ गया कि बल्ब किस में बनता है, वो प्याज, लहसुन, टुलिप इनमें बनता है। और क्या होता है, इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, और फूड मटेरियल स्टोर होने की वजह से जब इनको हम सॉइल में रखते हैं या सॉइल में इसकी सोइंग करते हैं, तो सॉइल में सोइंग करने के पश्चात इनके द्वारा एक नए बड का निर्माण होता है, और धीरे धीरे वही बड क्या करता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से बाय बल्ब टाइप का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एलियम सीपा में होता है, एलियम सेटाइबम में होता है, और टुलिप नामक एक पौधे में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखोगे, केवल एग्जाम्पल याद रखोगे तो आप लिख ले जाओगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट कंफर्म हो रहा है। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं आता है ये। अगर आता भी है तो बोर्ड में एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कभी कभी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव में दो अंतर लिखो, या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव में दो अंतर, एक अंतर, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है, ना कि ये आपको डिस्क्राइब करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ से एक नंबर जरूर मिल सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाला जो पेपर है उसमें एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं 5। तो उसमें क्या करेंगे, आप पूछ सकता है कि एलियम सीपा में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप एग्जाम्पल याद रखोगे। अब हम बात करते हैं अगले टाइप का जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है इस पौधे में। अगले टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे कॉर्म टाइप का, कॉर्म। बाय कॉर्म। अब ये किस में बनता है, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका होता है क्रोकस। क्रोकस इसकी हिंदी है केसर। दूसरा क्लोसिया अरवी, इसे अरवी कहते हैं। इसके बाद बेंडा, इसे बंडा कहते हैं, सॉरी लिख नहीं पा रहे हैं हिंदी, बेंडा। उसके बाद अगला एग्जांपल फ्रेसिया। फ्रेसिया, ये चार ऐसे प्लांट हैं, ये चार ऐसे पौधे हैं जिनमें कॉर्म बनता है। और कॉर्म में कंडीशन क्या होता है, फ्रेशिया मीन्स होता है जमीकंद, शायद मैंने देखा तो नहीं है लेकिन नाम सुना सा लगता है, जमीकंद होता है। बाकी ये दोनों तो आप देख ही रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो इसमें कॉर्म बनता है, और उस कॉर्म में क्या होता है, एक्सिलरी बड एराइज करता है। कॉर्म में यही कॉर्म वाले पौधे हैं, तो ये मान लेते हैं, ये सपोज ये कॉर्म है और इसमें से क्या निकलता, बड।
कौन सा बर्ड? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड अराइज करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि कॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर रहेगा ही रहेगा, तो उसी फूड मटेरियल की वजह से इस बर्ड से एक्सिलरी बर्ड अराइज करेंगे, और एक्सिलरी बर्ड धीरे धीरे वृद्धि करके फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, एक नए प्लांट या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे नेचुरल वेजिटेटिव कहेंगे, उसमें हमने किसको पढ़ा? बाइकॉर्म हो गया, बाई राइजोम हो गया, और ट्यूबर हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया? ट्यूबर के बाद बल्ब हो गया। अब हमारे पास एक टाइप और बचता है जिसे हम कहते हैं बल्बिल्स। तो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास बचा है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उसे हम कहेंगे क्या? बाई बल्बिल्स। बाई बल्बिल्स टाइप का रिप्रोडक्शन अब हमारे पास बचा है। अब बाई बल्बिल्स टाइप का रिप्रोडक्शन किस में होगा, ये आपको पता करना होगा। तो बाई बल्बिल्स टाइप का रिप्रोडक्शन होता ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस माने खट्टी बूटी जिसे कहते हैं, खट्टी बूटी, ये होता है। इसके बाद एलियम सीपा है, इसी में आता है, एलियम सीपा आता है इसी में, एलियम सेटाइबा, एलियम सेटाइबम इसी में आता है, ग्लोबा, ग्लोबा बुल्विफेरा आता है इसी में। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा स्टूडेंट, एलियम सीपा का वर्नेकुलर नेम क्या होता है? जल्दी बोलिए, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले मैंने डिस्क्राइब किया है कि एलियम सीपा का वर्नेकुलर माने देहाती नाम क्या है। तो वर्नेकुलर नेम एलियम सीपा का है, हाँ बोलिए, वेरी गुड, ओनियन कहते हैं इसको, प्याज है। और एलियम सेटाइबा का वर्नेकुलर नेम क्या होता है? गार्लिक होता है। 3 नेम होता है जब आप वनस्पति विज्ञान या बॉटनी की स्टडी करते हो, तो किसी भी प्लांट के 3 या 4 नेम आपको मिलेंगे। एक तो बॉटनिकल नेम मिलेंगे, एक वर्नेकुलर नेम मिलेगा, एक इसका इंग्लिश नेम मिलेगा, एक लोकल नेम मिलेगा। तो इस तरह से हमें 2 नाम जानना जरूरी है इसका। तो हमने जो पढ़ा बाई बल्बिल्स टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें? ऑक्जेलिस, एलियम सीपा, एलियम सेटाइबा और ग्लोबा बुलिफेरा में होता है। कंडीशन क्या बनता है इसमें? इसमें कंडीशन होता है, ये कंडीशन के केस में होता है कि जब कोई भी कलिका, इसमें फूड मटेरियल स्टोर ही है, तो फूड मटेरियल हर चीज में स्टोर है, तो फूड मटेरियल स्टोर होने के पश्चात इसमें क्या होता है, इसमें मैच्योर कंडीशन भी आएगा। फूड मटेरियल स्टोर होगा तो मैच्योर कंडीशन आएगा। मैच्योर कंडीशन आने के बाद वो बल्बिल्स मदर प्लांट से सेपरेट हो जाएगा, और मदर प्लांट से सेपरेट होने के बाद किसी फेवरेबल कंडीशन में होने के पश्चात एक नए प्लांट का निर्माण कर देगा, वो बल्बिल्स टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेटिव में जो टाइप है, बाय रूट, बाय लीफ, बाय स्टेम, ये सारे चीज़ों की स्टडी हमने कर ली है। अब हमारे पास जो बचता है स्टडी करने के लिए, वो हमारे पास क्या बचा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो दूसरा पार्ट हमारे साथ है, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बताया था कि आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, और कृत्रिम माने आप समझते हो जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो या ह्यूमन का इंटरफेयर होता हो। तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो या ह्यूमन का इंटरफेयर हो, उसे हम आर्टिफिशियल कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का? दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which involve human, then it is called artificial reproduction.
पौधों में होने वाला वह कायिक प्रवर्धन जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। या ऐसे लिख दो आप कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जनन की वह विधि होती है जिसमें नए पौधे बनने के लिए मनुष्य का इंटरफेयर या मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक होता है। तो इसका टाइप भी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में क्या आया था? कटिंग आया था, लेयरिंग आया था और इनआर्चिंग आया था। इनआर्चिंग और इसके पश्चात बडिंग आया था। बडिंग के पश्चात बूटिंग आया था। इस तरह का रिप्रोडक्शन हुआ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन कल के वीडियो में हम आपसे ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उस यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये सब नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि अभी तक जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उस लेक्चर में अगर आ सकता है कोई क्वेश्चन तो वो ये है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में एक अंतर लिखो। एक नंबर में आता तो एक या 2 नंबर में आ रहा है तो एक अंतर पूछ लिया, या 3 नंबर में आ रहा है तो 2 अंतर पूछ लेगा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 अंतर बताइए। या फिर एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। ये ज़्यादा मोस्ट है यहाँ से कि एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल इसका मोस्ट है। एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट होना चाहिए इसका, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो कल के लिए वो भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का।